जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठो अध्याय। छठवां अध्याय। श्री भगवान उवाच। छठवें अध्याय में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद हैं, जिसमें सबसे पहले भगवान अर्जुन से पूछते हैं, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सन्न्यासी च योगी च नानिर्निर्न चाक्रिया। जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वो सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यम सन्यासमिति प्रायुर् योगम तम विद्धि पांडवा नहासन्नत संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुखजते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में ना कार्यों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं साधयेत् आत्मैव हात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वो आप हो चुके शत्रु के सदृश है। जीवात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्तम इत्युच्यते योगी समलोष्टा समकांजनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वो योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है।
सुहन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थेषु बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युञ्जीत सततमात्मा अनम्रहसि स्थिता एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहा। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नान्युत्थितं नति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करें। तत्रैकाग्रं मना कृत्वा यत जितेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जा धूर्गमात्म विशुद्धते। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् चलं स्थिरा संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वं दिशश्चानवलोकयन्। यन काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रतेश्चितः मना संन्यस्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थिर हुए। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसा शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। नास्यन्तस्तु योगोऽस्ति ना चैकान्त मनस्नतः ना चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुना। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत सहन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का और यथा योग सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनियतं चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते सदा तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है।
यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुखमात्मतिकम यद्दत् बुद्धिग्राहामतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थिल चलति तत्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग जो अनंत आनंद है उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थिर वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वर्ण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त के निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प भगवान कादमान शक्ताम सर्वान शेषता मन सैवेन्द्रिग्रामम विनियम समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाओं को विशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर सनय सनय रूप मेद बुद्ध्या धति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेन। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। यतो यतो निश्चरति मनस्संचलमस्थिरं ततस्ततो नियस्येत ततस्ततो नियमयेत दात्मन्ये वशं नयेत दात्मन्ये वशं नयेत। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मल जिस दिन शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। प्रशांत मन समहोनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैतु शांतरजसम ब्रह्मभूतम कल्मसम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो जाता है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए युगों को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखमंसुनुते। वो पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थिर और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित दिखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में अपने आत्मस्वरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है
और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थिर होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप में स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। आत्मौपन्मेन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना जाता है। अर्जुन कहते हैं, अर्जुनवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदना एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग अपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। क्योंकि हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, प्रथम स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। असन्नतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वस्यात्मना तो यतता शक्यो वाप्तु मुपायतः। जिसका मन वश में हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप है और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। ये मेरा मत है। अर्जुन ने कहा, अर्जुनवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसा अप्राप योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इसी कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कंचिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमि विनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणापति। हे महाबाहो, क्या वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुर्मर्हस्य शेषतः तुदन्यः संशयस्याश छेता नाहुपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। भगवान ने कहा, श्री भगवान वाचा पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तत्र विद्यते न हि कल्याण कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्वार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुसित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगी नामेव
कुले भवति धीमताम् एतद्वि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वैरागवान पुरुष उस लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते चा ततो भूया संसिद्धो कुरुनंदन। वहाँ पर पहले संसार में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से ही बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव हीयते हावसोऽपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म वर्तते। वो श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा सद्बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्नाद् मानस्थु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। परंतु प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में प्रसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकाम् कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुना। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन तू योगी है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावाभजते यो मां सा मे युक्त तमो मता। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए हैं, अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वो योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान है। इस प्रकार खष्टम अध्याय यहाँ पर विश्राम हुआ। भगवान कृष्ण अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं, और स्वयं भगवान योगी हैं, फिर भी उन्होंने समझा कर अर्जुन को बताया कि जो योगियों के लक्षण हैं वो आप में विद्यमान है। जय श्री कृष्ण।